हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया पर। ये मैंने आपको कुछ 11 क्वेश्चंस दिए थे अपने एक शॉर्ट्स में, जिसने भी किसी ने वो सॉल्व कर लिए है। आप आज अपना यहाँ पे आंसर मैच कर सकते हो। और साथ ही में मैंने आपको स्टैंडर्ड सीरीज कुछ बताई थी अपने लास्ट वाले लेक्चर में। तो जिस किसी ने भी अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो से रिलेटेड ही सॉल्व करने हैं। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था क्यूब सीरीज, स्क्वायर सीरीज, फेबनॉकी सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज, वो कुछ स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चंस बताए गए थे। उसी के बेस पर आज हम ये 11 के 11 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चलते हैं इन क्वेश्चंस की ओर। और ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड है नंबर से। नंबर सीरीज सीरीज कंप्लीशन आपको स्टार्ट करवाया था। अल्फाबेट सीरीज भी हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम प्योरली नंबर के ऊपर ही काम करेंगे। नंबर सीरीज जिसमें न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप सीरीज देख सकते हो। इसका जो सॉल्यूशन होगा गाइस, ये है मल्टीप्लिकेशन सीरीज या फिर फेबनॉकी सीरीज। आपने जिस तरीके से भी सॉल्व किया है, मल्टीप्लिकेशन बोल दो चाहे आप फेबनॉकी बोल दो, दोनों एक ही बात है। जैसे 1 × 1, एक एकम एक, मल्टीप्लाई दो, एक दूनी दो, दो तीन छः, तीन दूनी छः, × 4 × 5 × 6। तो एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा, एक को दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो आएगा, दो को तीन से करेंगे छः, छः चौके 24, पंजा 120, छः 120 × 6 इज 12×6 = 72, 12×6 = 72। तो आंसर आ गया 720। या फिर जिसने ये फैक्टोरियल से याद रखा है, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। कैसे? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये भी आपको जिसको ये फैक्टोरियल समझ नहीं आ रहा, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये चीज आपको बताई गई थी। तो आंसर आ गया 720। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक इवन नंबर का स्क्वायर सीरीज है। कैसे? देखो, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है आपका इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? ये वाले। ठीक है। अगर मैं जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का कुछ भी ऑपरेशन जीरो ही होगा। टू का स्क्वायर 4 होगा। चार चौको 16, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग क्या होता है? नंबर को अपने से ही मल्टीप्लाई करना। 64। तो 10 को 10 से गुणा करने पे आपके पास आ जाता है 100। तो इसका आंसर हो गया 100। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सेम लॉजिक है। फिर भी मैं दोनों बता देता हूँ क्विकली, ध्यान से देखना। डिफरेंस सीरीज है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3। डिफरेंस सीरीज भी आपको लास्ट वीडियो में बताई गई थी। कितने का डिफरेंस है? 5। कितने का डिफरेंस है? 7। कितने का डिफरेंस है? 9। कितने का डिफरेंस है? 11। कितने का डिफरेंस है? 13। कितने का डिफरेंस होगा? 15। आंसर आ गया 63। तो ऑड नंबर का डिफरेंस यहां पे बनता है 3, 5, 7, 9, 11, 2 13, 2 15। ऑड नंबर का डिफरेंस। तो 48 और 15 63, 48 + 15 63 इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंस आपका 3। क्विकली मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 37 +
13 is 50 प्लस 15 65। तो ये इसका आंसर आ गया। पहले 3 का डिफरेंस था इसमें भी, फिर 5 7 9, तो 37 जमा 13 कितना आ गया? 50। तो इसका आंसर हो गया गाइस आपके पास 50। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में भी डिफरेंस है, पर इस बार इवन नंबर का है। कैसे? 4 6 8 10 मतलब 30। कैसे? 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। तो पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 6 का था, फिर 8 का था, फिर 10 का होगा। तो 20 और 10 हो गए 30। फिर 12 का भी होना चाहिए, और वो 12 का आ रहा है। तो 30 और 12 आपके पास हो गए 42, 42। ठीक है। अब सॉरी। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपको ये वाला आंसर तो बहुत इजीली और क्विकली आ जाएगा। क्यूब सीरीज ये है: 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7। ओके। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64। तो देखो 1 8 27 64। तो इसी तरह से 7 क्यूब क्या होगा? 7 7 7, यानी कि 343। तो आंसर आ गया 343। अगला भी सेम है, सिर्फ इसमें से हमने ऐड करना है 1 क्यूब। ये हो गया आपका n³ + n। 1 क्यूब 1 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो 2। तो इसमें +2 करेंगे तो 10। सॉरी, +1 करेंगे, n³ + 1, तो ये आ गया 9। तो देखो 1 क्यूब +1, 1 + 1 2, 8 + 1 9, 27 + 1 28, 64 + 1 65। तो क्या है ये? n³ + 1। तो 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या होगा? 8 क्यूब + 1। 8 क्यूब होता है 512, और उसमें एक जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 513, 513। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। राइट। अगला जो क्वेश्चन है 06। तो ये क्या है गाइज? 1 क्यूब - 1, 0। 2 क्यूब - 2, 2 क्यूब क्या होगा? 8, -2 कितना होगा? 6। 3 क्यूब क्या होगा? 27, -3 स्क्वायर कितना हो गया? सॉरी, 3 कितना हो गया? 24। तो ये है n³ - n सीरीज। ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना? 343 -7, आंसर आ गया 336। आंसर इज 336। क्या लॉजिक है? n³ - n। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 2 12 36। तो ये है आपके पास n³ + n²। क्या निकल के आएगा? ये n³ + n²। जैसे 1 क्यूब + 1 स्क्वायर कितना होगा? 2। क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 2। सिमिलरली 2 क्यूब कितना होता है? 8, +2 स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 12 आ गया। सिमिलरली 3 क्यूब कितना होता है? 27, +3 स्क्वायर कितना होता है? 9, तो ये 36 आ गया। ठीक है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। आंसर क्या होगा? 6 क्यूब + 6 स्क्वायर। तो 6 क्यूब सबको पता है 216, 6 स्क्वायर भी सबको पता है 36। तो आंसर आ गया गाइस 252। आंसर कितना आ गया? 252। 1 क्यूब + 1 स्क्वायर, 2 क्यूब + 2 स्क्वायर, सो ऑन टू 6 क्यूब + 6 स्क्वायर, तो 252। ओके। चलिए, लास्ट के दो क्वेश्चन टिपिकल है, थर्ड लेवल के हैं। थर्ड लेवल मतलब लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाई हाई लेवल में। ये वाले क्वेश्चन देखो। ये वाले क्वेश्चन आपके सी सेट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई HPS की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज में भी आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अगला देखो। अगला क्या है?
अगर मैं जीरो में वन स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो ही आएगा। फिर वन में अगर मैं टू स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ तो फोर आएगा, टू स्क्वायर फोर, फोर वन जा फोर। टू में अगर मैं थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ गाइस, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू टू 18। अगर मैं थ्री में फोर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ, चार चको 16, 16 तिया 48, 48 आ गया, फिर ये आंसर है। फिर फोर इंटू फाइव स्क्वायर गाइस, फाइव स्क्वायर 25 इंटू फोर 100। तो ये क्या हो रहा है, जीरो वन, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स अगला होगा, फाइव इंटू सिक्स स्क्वायर अगला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से कर सकते हो, 36 इंटू फाइव इसका आंसर हो गया, कितना आ गया, 180 आंसर आ गया। ओके, तो आंसर इज 180। ठीक है गाइस, इस तरह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन का जो आंसर है इस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा टिपिकल है, इसमें आपस में कनेक्शन नहीं है। इसका देखो कितना इंटरेस्टिंग लॉजिक है। 48, अगर मैं डिजिट को मल्टी सॉरी ऐड करूं, आठ और चार 12, इन दो को करूं, सात और छः 13, पांच और चार 9, तीन और दो 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं लास्ट वाला। देखो, आठ और चार पहले दो डिजिट को अगर मैं ऐड करूं इसमें, तो दूसरा नंबर आएगा 12, आठ और चार 12। सात और छः को ऐड करूं तो 13, पांच और चार को ऐड करूं तो 9, तीन और दो को ऐड करूं तो 5। तो इसका आंसर आ गया 5। ये थे आपके कुछ नंबर के क्वेश्चंस। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, ये आपका एक जस्ट ओवरव्यू था एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ इसमें आपको आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, और साथ ही हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपना अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और लेटर सीरीज के बारे में। अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल और लेटर सीरीज, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा नंबर सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, आई मीन इस टाइप का, और अल्फा सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यानी कि जिसमें हम अल्फाबेट से डील करते हैं। तो आज के लिए आई होप इतना काफी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में लेटर सीरीज के साथ। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मैक्सिमम।